नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइपिंग स्पीड कैलकुलेशन के बारे में। कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि नेट स्पीड ली जाएगी या ग्रॉस स्पीड ली जाएगी, या फिर मैं इतने वर्ड सही टाइप करूँ इतने वर्ड गलत टाइप करूँ तो क्या होगा। तो उसी सबके रिगार्डिंग जो है आज की वीडियो रहने वाली है। तो कुछ हम कैलकुलेशन देखेंगे कि कितने वर्ड टाइप करने पर क्या सिनेरियो बैठता है, और कितने वर्ड टाइप करने पर आप जो है क्वालिफाई होंगे और कितने वर्ड पर आप डिसक्वालीफाई होंगे। और यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि नेट स्पीड ले जाएगी या ग्रॉस स्पीड ले जाएगी, उसका भी आपको क्लियर आइडिया बिल्कुल लग जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इंग्लिश टाइपिंग की, तो इंग्लिश टाइपिंग में जो है आपको लगभग 600 वर्ड्स का एक पैराग्राफ मिलेगा। तो आपकी जो इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड मांगी गई है वो मांगी गई है 30 वर्ड्स पर मिनट की। तो यहां पर हम कुछ सिनेरियो देखते हैं। तो अगर 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपको मेंटेन करनी है तो, और 15 मिनट का जो है आपको टाइम मिलेगा, तो 30 गुना 15 यानी कि कम से कम 600 वर्ड्स में से 450 वर्ड्स जो है आपको वो टाइप करने ही करने हैं हर हालत में। अब इन 450 वर्ड्स में देखो क्या होगा। सपोज आपने 450 वर्ड अगर आपने टाइप किए, तो यहां पर लिख लेते हैं पहले वर्ड्स राइट रॉन्ग स्पीड और एक्यूरेसी। सपोज आपने 450 वर्ड्स टाइप किए, जो 15 मिनट का टाइम था, कम से कम 450 वर्ड आपने मिनिमम इतने वर्ड टाइप कर लिए। अब इसमें अगर मैं राइट वर्ड की बात करूं तो 450 आपके राइट वर्ड्स थे, यानी कि जितने भी वर्ड्स आपने टाइप किए, सपोज 450 आपके राइट थे, 0 आपके रॉन्ग वर्ड, यानी एक भी आपने गलत टाइप नहीं किया, सभी आपने राइट टाइप कर दिए। तो आपकी स्पीड कितनी आई? 30 गुना 15 मिनट में आपने 450 वर्ड टाइप किए, तो स्पीड आ गई आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट। 30 की आपकी स्पीड आ गई। और यहां पर एक्यूरेसी कितनी आएगी? 100%, क्योंकि सभी आपने सही वर्ड्स बिल्कुल सही आपने टाइप कर दिए। इसके बाद दूसरा सिनेरियो देखते हैं। 450 वर्ड आपने टाइप किए। अब इसमें राइट वर्ड थे आपके 400 और 50 वर्ड्स जो है आपने गलत कर दिए, यानी रॉन्ग कर दिए। तो यहां पर टोटल वर्ड तो आपने 450 टाइप किए, तो यहां पर स्पीड क्या आएगी आपकी? स्पीड यहां पर भी आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट आएगी। क्यों? क्योंकि आपने 450 वर्ड टाइप किए हैं। यहां पर चेंज क्या होगा? यहां पर चेंज होगा केवल एक्यूरेसी। अब 450 वर्ड्स में से आपने 400 सही टाइप किए हैं, 50 गलत, यानी 50 आपने रॉन्ग टाइप किए हैं। तो यहां पर जो आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी वो आ जाएगी 88%। 88% आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी। तो मिनिमम एक्यूरेसी जो आपको मेंटेन करनी है वो कितनी है? 85%। तो इस वाले केस में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक और सिनेरियो देखते हैं। अब सिनेरियो क्या है? अब ये देखते हैं कि 450 वर्ड्स आपने टाइप किए। 450 में से जो है 383 वर्ड्स आपने सही टाइप किए और 67 आपने गलत कर दिए। तो इस केस में स्पीड क्या आएगी? स्पीड तो अब भी आपकी 30 आएगी। क्यों? क्योंकि 450 वर्ड आपने टाइप किए हैं। और अब इस केस में एक्यूरेसी क्या आएगी आपकी? एक्यूरेसी आएगी बिल्कुल 85.11%। ये आपकी एक्यूरेसी आएगी। तो इस केस में भी जो है आपका सिलेक्शन
हो जाएगा। तीनों केस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो 450 वर्ड आपने टाइप किए हैं गलत और सही मिलाकर, ये आपकी क्या है, ग्रॉस स्पीड है। क्या है ये, ग्रॉस स्पीड, ये ग्रॉस स्पीड है। और एक्यूरेसी जो है यहाँ पर, ग्रॉस स्पीड आपकी इतनी रहेगी, एक्यूरेसी कम और ज्यादा हो रही है। यानी कि इंग्लिश वाले टाइपिंग में आपको कम से कम बिल्कुल 85% एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए 450 वर्ड तो आपको टाइप करने ही करने हैं। और इसमें जो आप गलत कर सकते हैं वो केवल 67 वर्ड्स ही आप गलत इसमें कर सकते हैं। अगर इससे एक भी वर्ड एक्स्ट्रा हुआ, सपोज 450 में से आपके 382 सही हुए और 68 वर्ड्स जो है आपके गलत हो गए, तो स्पीड तो यहां पर भी आपकी 30 ही आएगी, क्योंकि 450 वर्ड आपने टाइप किए हैं दोनों मिलाकर। मगर इस केस में आपकी एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी, वो 82.19%। तो इस केस में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि यहां पर एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हुई। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ग्रॉस स्पीड है, स्पीड तो ग्रॉस ही आपकी ली जा रही है, मगर एक्यूरेसी से जो है फर्क पड़ता है। यानी अगर मैं इस ये 450 वर्ड को देखूं तो ये ग्रॉस स्पीड आएगी, और अगर मैं राइट वर्ड को देखूं तो यहां पर आपकी नेट स्पीड आएगी। अगर मैं इसे टाइम से डिवाइड कर दूं तो यहां पर ये क्या आएगी, नेट स्पीड आ जाएगी, और इसे यहां पर ये ग्रॉस स्पीड आएगी। तो यहां पर हमारी ग्रॉस स्पीड ही ली जाएगी विद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी पर आपको ध्यान रखना है। तो इंग्लिश टाइपिंग में जो आपको क्या ध्यान रखना है, केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि 450 में से 382 वर्ड्स हमारे ठीक हो, 383 वर्ड्स जो है हमारे वो ठीक होने चाहिए। अगर इससे एक भी वर्ड कम हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आई होप आपको ये सिनेरियो जो है वो समझ में आया होगा। अब कोई नेट या ग्रॉस स्पीड का डाउट जो है वो शायद आपके मन में नहीं रहना चाहिए ये सिनेरियो देखने के बाद। ऐसे ही अगर मैं हिंदी की बात करूं, अगर हिंदी टाइपिंग की बात करें तो वहां पर आपको चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, और वहां पर भी आपको 85% की एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। तो इसमें भी अगर हम देख लें कि वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, वर्ड्स, राइट, रॉन्ग, स्पीड और एक्यूरेसी, तो अगर मैं बात करूं 15 मिनट में 25 की अगर स्पीड आपको मेंटेन करनी है तो ये होता है 375। तो अगर आपने 375 वर्ड्स टाइप किए और 375 वर्ड्स ही आपके सही हैं, 0 आपके रॉन्ग वर्ड्स है, तो स्पीड आपकी आएगी कितनी, 25 वर्ड पर मिनट, और 100% एक्यूरेसी आपकी आ जाएगी। और वहीं अगर आपने 375 वर्ड टाइप किए और उसमें से 320 वर्ड्स आपके सही हुए और 55 वर्ड्स जो है आपने गलत कर दिए, तो टोटल वर्ड्स तो आपने टाइप किए 15 मिनट में 375, स्पीड आएगी आपकी 25, मगर इस केस में जो है आपकी एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी, 85.33%। ये भी सही है, ये भी सही है। मगर अगर आपने 57 की जगह 55 की जगह 57 वर्ड्स आपने गलत कर दिए और 317 वर्ड्स जो है आपके क्या हो गए, सही हुए, और 57 आपने गलत कर दिए, तो स्पीड तो आपकी 25 ही आएगी, क्योंकि टोटल आपने 375 वर्ड्स टाइप किए हैं। मगर इस केस में जो है आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी 84.8%, तो वहां से फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये आपको हिंदी में ध्यान रखना है कि कम से कम 375 वर्ड्स जो है आपको टाइप करने हैं, जिसमें से 320 या 319 के आसपास जो है आपके वर्ड्स ठीक होने चाहिए, और 55 जो है आप गलत वर्ड्स टाइप कर सकते हैं। वहां पर आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो आपका मैच हो जाएगा। तो यहां से आपको देखो क्लियर हो गया होगा कि ग्रॉस स्पीड ली जाएगी या नेट। तो ये आपकी ग्रॉस स्पीड है, जो ये 25 की जो स्पीड आई है इसमें गलत और सही दोनों है, मगर एक्यूरेसी का जो
क्राइटेरिया है वो आपका बेटर करता है यहाँ पर। तो ग्रोस स्पीड प्लस 85% एक्यूरेसी, इस तरह से जो है आपकी टाइपिंग कैलकुलेट की जाएगी। क्योंकि हमारे केस में भी जब हमारा टाइपिंग का एग्जाम हुआ था, जो सबसे पहले एग्जाम हुआ था 2013 में, वहां पर वो नेट स्पीड कैलकुलेट कर रहे थे। मगर जब टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हुई, जब कैंडिडेट्स फेल होने लगे, टाइपिंग की वजह से सिलेक्शन ही नहीं हुआ था, तब ये ग्रोस स्पीड वाला जो है फॉर्मूला इन्होंने लगाया था। तो आज भी जब अब आपकी टाइपिंग होगी वो भी इसी पर आधारित होगी। और आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाकर देखो तो यही ग्रोस स्पीड ही इसमें जो है काउंटिंग होती है। जैसे 375 वर्ड सही गलत दोनों मिलाकर ये आपकी ग्रोस स्पीड हुई। बस मैटर क्या करती है, एक्यूरेसी। सो आई होप कि आपका डाउट जो है क्लियर हुआ होगा। कई कैंडिडेट्स ने कमेंट किया था, आज भी कमेंट किए थे कि इतने वर्ड सही इतने वर्ड राइट, तो उसमें क्या होगा, क्वालिफाई होंगे या डिस्क्वालीफाई होंगे। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या नेट स्पीड है, क्या ग्रोस स्पीड है। तो ये दिमाग से आपको निकाल देना है, आपको ये रखना है कि मुझे इतने नंबर ऑफ वर्ड्स सही टाइप करने ही करने। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियोस हम बनाते रहेंगे। जो लोग नए हैं वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।